ये लड़का चेतन चौधरी टू व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहाँ पहुँचा। उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज़ का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। क्या कोई पत्नी अपने ही हमसफर को मौत के घाट उतारने के लिए इस हद तक गिर सकती है कि एक बार नाकाम होने के बाद भी दोबारा उसी जगह पर कत्ल की वही खौफनाक खेल खेल सकती है? और क्या एक पति इतना मासूम हो सकता है कि अपनी बीवी के प्यार में वो ये देख ही नहीं पाया कि वो उसकी मौत का षड्यंत्र रच रही है? पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस ने सभी को झंझोर कर रख दिया है। इस पूरे मामले में अब एक ऐसा संगीन और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसने इस हत्याकांड को और भी ज्यादा होश उड़ा देने वाला बना दिया है। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, बल्कि एक ऐसी खौफनाक साजिश की है जो एक बार नहीं बल्कि दो बार रची गई। पहली कोशिश क्या थी और क्या था सांप का झूठ? आइए इस पूरी दास्तान को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। पुणे के रहने वाले केतन अग्रवाल की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी, और इस साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी मंगेतर सिया गोयल थी। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने अब इस मामले में एक बेहद सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने बताया कि 18 मई को लोहागढ़ किले से खाई में धक्का देकर केतन को मारने से ठीक 4 दिन पहले यानी 14 जून को भी सिया ने केतन की जान लेने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। 14 जून को सिया और केतन अकेले लोहागढ़ किले पर घूमने गए थे। वहां मौका पाकर सिया ने केतन को किले से नीचे धक्का दे दिया, लेकिन उस वक्त किस्मत केतन के साथ थी। नीचे गिरते वक्त केतन ने वहां उगी एक झाड़ी को कसकर पकड़ लिया और किसी तरह अपनी जान बचा ली। जब एक सहमा हुआ और डरा हुआ केतन झाड़ी से ऊपर आया, उसने सिया से पूछा कि उसने धक्का क्यों दिया, तो इस शातिर मंगेतर ने अपने चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा ओढ़ लिया। उसने बड़ी ही चालाकी से झूठ बोलते हुए कहा कि वहां एक सांप था, इसलिए मैंने तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश की। केतन अपनी होने वाली पत्नी की इस खौफनाक साजिश को भांप नहीं सका और उसने सिया की बात पर भरोसा कर लिया। उसे लगा कि सिया ने तो उसकी जान बचाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन साजिश अभी खत्म नहीं हुई थी। इस नाकाम कोशिश के ठीक 4 दिन बाद सिया ने दोबारा वही प्लान बनाया। इस बार वो अकेले नहीं थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि सिया इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो केतन को अपने और अपने आशिक चेतन चौधरी के रिश्ते में सबसे बड़ा कांटा मानती थी। इस कांटे को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए सिया और चेतन ने मिलकर एक डेडली प्लान तैयार किया। प्लान के मुताबिक सिया एक बार फिर घूमने के बहाने केतन को उसी लोहागढ़ किले पर लेके गई और इस बार पीछे से चेतन को भी वहां बुला लिया। और जैसे ही मौका मिला, दोनों ने मिलकर केतन को किले से गहरी खाई में धक्का दे दिया। इस बार केतन को संभालने का मौका नहीं मिला। किस्मत बार बार मेहरबान नहीं होती और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस कत्ल को एक हादसा दिखाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन कानून के हाथ से बचना इतना आसान नहीं था। पुलिस को शुरुआत से ही इस मामले में कुछ गड़बड़ लग रही थी। संदेह के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले चेतन चौधरी को हिरासत में लिया और जब पुलिस ने चेतन से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने कबूल किया कि केतन उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था, इसलिए उसने और सिया ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। चेतन के इस बयान के बाद पुलिस ने बिना देर किए सिया गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया। सांप का झूठा बहाना, वही पहाड़ी और वही खौफनाक धक्का, इस पूरे किस्से ने यह साफ कर दिया कि सिया के दिमाग में नफरत और साजिश किस कद्र तक घर कर चुकी थी। केतन तो उसे अपनी हमसफर समझकर उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहा था, उसे सरप्राइजेस दे रहा था, फूल दे रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस हाथ को उसने थामा है वही हाथ उसे मौत के कुएं में धकेलने के लिए आगे बढ़ रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और दोनों आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.